जी बेटे, अभी हमारे पास ग्रुपिंग का सेकंड पार्ट है। हमने इससे पहले बात की कि हमने नाउन को किया है 6 ग्रुप में डिवाइड। 6 ग्रुप में डिवाइड इसलिए किया है कि हमें पता चले हमने किस नाउन को सिंगुलर ट्रीट करना है सेंटेंस में और किस नाउन को प्लूरल ट्रीट करना है। क्योंकि बेसिकली बैक एंड पे हमारे पास जो रूल चल रहा है वो रूल कुछ यूँ चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कि हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और कब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। इसके लिए हमने नाउन को 6 ग्रुप में डिवाइड किया। अभी हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास ग्रुप 4। ग्रुप 4 में बेटे हमारे पास कुछ यूं है, ग्रुप 4 में हमारे पास कुछ यूं है, नाउन्स आर प्लूरल व्हेन एस डिफरेंट काइंड और टाइप्स आर मेंट। अब देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था इससे पहले वाले रूल में हमने ये पढ़ा कि फिश का सिंगुलर भी फिश होता है और प्लूरल भी फिश होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम डिफरेंट टाइप और डिफरेंट काइंड की बात करेंगे तो फिर हम इनके साथ एस का एडिशन करेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम इनके साथ डिफरेंट टाइप का वर्ड यूज करेंगे, डिफरेंट काइंड का वर्ड यूज करेंगे, या हम इनके साथ डिफरेंट रेस का वर्ड यूज करेंगे तो फिर हम इसके साथ प्लूरल एस का वर्ड ऐड करेंगे। जैसे देखिए, मैं बड़ा आसान है, अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें सबसे आसान आपको समझ आ जाएगी। आई हैव 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश इन माई एक्वेरियम। अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ आई हैव 5 फिशेज इन माई एक्वेरियम, तो अगर मैं सिर्फ सेंटेंस कुछ यूं बोलूंगा कि आई हैव 5 फिशेज इन माई एक्वेरियम तो सेंटेंस गलत होगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलूंगा आई हैव 5 डिफरेंट फिश इन माई एक्वेरियम तो फिर भी सेंटेंस गलत होगा। या तो मुझे क्या बोलना है, आई हैव 5 फिश इन माई एक्वेरियम, या मुझे क्या बोलना है, आई हैव 5 डिफरेंट फिशेज इन माई एक्वेरियम। अगर मैं डिफरेंट का वर्ड यूज करूंगा तो फिर मुझे एस का वर्ड यूज करना है। जैसे देखें, फ्रूट का वर्ड, फ्रूट का प्लूरल कभी भी फ्रूट्स नहीं होता, लेकिन जब हम डिफरेंट फ्रूट्स की बात करेंगे तब हम उसके लिए एस का एडिशन करेंगे। अब देखिए, सिंपल एग्जांपल है, पीपल। पीपल ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है और हम कभी भी पीपल इज नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंट रेसेस की बात करेंगे, मुख्तलिफ नेशन के आने वाले लोगों की बात करेंगे, मुख्तलिफ रेसेस के आने वाले लोगों की बात करेंगे तो फिर आप उसके साथ पीपल की बजाय पीपल्स का वर्ड लिखेंगे। जैसे अभी अगर हम बोलेंगे द पीपल्स ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आर अ सिंगल ब्रदरहुड। अब जब हमने 2 डिफरेंट रेसेस की बात की है तो 2 डिफरेंट रेसेस के लिए हम इज का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आर, और वर्ड पीपल नहीं लिखेंगे बल्कि वर्ड क्या लिखेंगे, पीपल्स। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं, राइस का प्लूरल कभी भी राइसिस नहीं होता, ग्रास का कभी भी प्लूरल ग्रासिस नहीं होता, और जितने भी मटेरियल नाउन है, लाइक अभी आपके पास गोल्ड है, गोल्ड का कभी भी प्लूरल गोल्ड्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनकी डिफरेंट टाइप और डिफरेंट काइंड की बात करेंगे तो फिर हम इनका प्लूरल बनाएंगे इसके साथ, याद रखिएगा। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन पाकिस्तान तो ये सेंटेंस गलत होगा। मुझे कैसे बोलना होगा, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइसेस आर ग्रोन इन पाकिस्तान। अगर मैं डिफरेंट काइंड्स की बात करता हूं, डिफरेंट टाइप्स की बात करता हूं, डिफरेंट रेसेस की बात करता हूं तो फिर मुझे इनका प्लूरल बनाना है। गोल्ड का प्लूरल कभी भी गोल्ड्स नहीं होता, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का प्लूरल हम नहीं बनाते। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं देयर आर डिफरेंट, द वर्ल्ड हैज डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ गोल्ड तो फिर मुझे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा गोल्ड्स विद डिफरेंट क्वालिटीज। मुझे गोल्ड नहीं बोलना होगा, फिर मुझे क्या बोलना होगा, गोल्ड्स बोलना होगा। जब भी आप डिफरेंट काइंड और टाइप्स की बात करेंगे तो फिर आप उसके साथ एस का एडिशन करेंगे, ये याद रखिएगा। यही बात थी जो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में कर रहा था कि इन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, यहाँ तक तो बात पक्की है। लेकिन अगर आप इन नाउन के डिफरेंट काइंड और डिफरेंट टाइप और डिफरेंट रेस की बात करेंगे तो फिर आप इनका प्लूरल बनाएंगे। फिश का प्लूरल फिशेस होगा, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स होगा, डर्ट का प्लूरल डर्ट्स होगा, पीपल का प्लूरल पीपल्स होगा, ग्रास का प्लूरल ग्रासेस होगा, राइस का प्लूरल राइसिस होगा। अदरवाइज कभी भी राइस का प्लूरल राइसिस नहीं होता। राइस अनकाउंटेबल नाउन है, डर्ट अनकाउंटेबल नाउन है, ग्रास अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। लेकिन अगर हम उनकी डिफरेंट काइंड्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, हम उनकी डिफरेंट रेसेस की बात करेंगे तो देन हम उनके साथ एस का एडिशन
लगाएंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड आपके पास, वो कीवर्ड आपने याद रखने इस ग्रुप के लिए। कीवर्ड आपके पास क्या है? डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट रेस। ये बातें आपने जो सिर्फ ग्रुप 4 के लिए याद रखनी है। ग्रुप 5 में हमारे पास देखिए, हमने बात की कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हम एस के साथ प्लूरल नहीं बनाते हैं, जो प्लूरल सिंगुलर प्लूरल में सेम होते हैं, हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो फिर हम उनके साथ क्वालिफाइंग वर्ड यूज करेंगे। जैसे देखिए, हम छोटे एग्जांपल लेते हैं, आपको बात इंतहाई अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे देखें, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर का प्लूरल कभी भी वाटर्स नहीं होता। लेकिन अगर मुझे वाटर का प्लूरल बनाना है तो फिर मैं इसके साथ कौन सा वर्ड यूज करूंगा? ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लाइक अगर सैंड या साल्ट का वर्ड है, मैं इनका प्लूरल नहीं बना सकता, तो मुझे अगर इनका प्लूरल बनाना है और लाजमी बनाना है तो मैं इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा? ग्रेन्स ऑफ सैंड। अगर मुझे स्टेशनरी का प्लूरल बनाना है, स्टेशनरी का प्लूरल कभी भी स्टेशनरीज नहीं होता, ठीक है? स्टेशनरी, स्पेलिंग मिस्टेक भी है थोड़ा सा, स्टेशनरी का प्लूरल कभी भी स्टेशनरीज नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन अगर मुझे स्टेशनरी का प्लूरल बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा? आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, ठीक है? अगर मैं वर्क का प्लूरल बनाना है तो वर्क के प्लूरल के लिए मैं क्या बनाऊंगा? पीसेस ऑफ स्टेशनरी, ठीक है?